तो शिवा पानीपत से आए हैं और आप ये देख सकते हैं ये इनकी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर ये गाड़ी है और फॉर्च्यूनर गाड़ी के जो मालिक है वो कहीं ना कहीं चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जो है गाड़ी रिपेयर नहीं हुई है और आरोप जरूर लगाए हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। और ये देखिए ये गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त होती है, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर करें और आप अपनी राय हमें जरूर भेजें। क्या समाधान निकलता है बातचीत के बाद ही पता चल पाएगा। तो इस गाड़ी के जो मालिक हैं उनसे भी बात जरूर करेंगे। HR05AV5555 इस गाड़ी का नंबर है। क्या कुछ पूरा मामला है? फिलहाल आप ये देख सकते हैं गाड़ी आगे से डैमेज जरूर है और जो इसके मालिक है उनसे बात कर लेते हैं। सर गाड़ी के मालिक कौन है? मालिक कौन है? आप है मालिक। सर क्या पूरी बात है? क्यों बवाल किस बात को लेकर? 45 दिन से हमने हमारे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी ग्राउंड में। अच्छा। हमने इनको फोन कर दिया, गाड़ी उठा ले आए हैं। अच्छा। उठाने के बाद इन्होंने कहा भाई ये रिपेयर हो जाएगी। इन्होंने कंपनी से फोन किया, यहाँ आते रहे भाई ये कंपनी ये गाड़ी रिपेयर कर दो। अच्छा। ये कहते हैं जी कंपनी ये रिपेयर नहीं होती, टोटल लॉस में जाएगी। मैं कह लगा भाई टोटल लॉस में किस लिए जाएगी? कह लगी इसका ऐसे लो वो है 15 लाख मिलेगा आपको। मैं कह लगी मैं रिपेयर करना चाहता हूँ, मैं लॉस नहीं लेना चाहता। कह लगी इसमें ज़्यादा पैसे लगे, मैं जितना कंपनी देना चाहती है वो दे दे, बाकी जो ज़्यादा लगता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कितना लगता है पैसा? पता है कुछ नहीं बताते और 40,000 रुपये ज़्यादा लगता है। आज क्या हुआ था? आज ये हुआ कि भाई कल मेरे पास फोन आता है अगर आपकी गाड़ी हमने खरीद ली है और आप टोयोटा कंपनी में आके ग्लोबल टोयोटा कंपनी आके साइन करके जाओ। ये बात किसने बोली फोन? ये कंपनी इनके ही आदमी टोयोटा के आदमियों ने बोली है या कंपनी के इंश्योरेंस है, हमें उसका नहीं पता। नंबर उसका है उनके पास ही है, कंपनी वालों के पास ही, टोयोटा कंपनी। क्या आपने बेचने के लिए बोला? नहीं हमने बेचने के लिए बोला, हमने रिपेयरिंग के लिए खड़ी की है। लेकिन आपको कॉल आया कि आपकी गाड़ी बेच दियो, साइन करके जाओ। क्या टोटल लॉस दिखा? हाँ हमने 17,03,000 में खरीद लिया है। और बता रहे 75% का जो इसके अंदर अमाउंट था लोन। वो कहते हैं भाई इसके अंदर जो गाड़ी हम रिपेयर करके देते हैं 75 से ज़्यादा जो होगा तो हम गाड़ी के फुल पेमेंट मतलब टोटल लॉस देंगे। ये कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी मिली भगत है, इनको पता है गाड़ी ज़्यादा महंगी है और जान के 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा बिल बढ़ाया। इंश्योरेंस कितने का था गाड़ी का? मतलब 16 लाख का इन्होंने इंश्योरेंस बढ़ाया और इसमें 12,48,000 रुपये जान के उन्होंने एस्टिमेट बढ़ा दिया। 12 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया गया। 12,48,000 रुपये का एस्टिमेट बनाया। मेरे को तो 9,48 का भेजा है इन्होंने। ठीक है। मेरे पास जो है एस्टिमेट दिया वो 9,48 का है। सर आपको लगता है बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं कस्टमर को केवल एक तरह से अपने पास खींचने के लिए, उसके बाद कस्टमर को परेशान किया जाता है जब इस तरह का मामला आता है? हाँ वैसे कहते हैं भाई हमने कंपनी टोयोटा कंपनी से इंश्योरेंस कराया, हमने बाहर कोई इंश्योरेंस नहीं कराया। कंपनी ही जिम्मेवार होनी चाहिए। ये अपने गाड़ी गेट पर लगा के विरोध किया। हमने इसका विरोध किया क्यों? हमारी 40-45 दिन से कोई कार्रवाई नहीं, तो हमने इसका गेट पे गाड़ी लगा के विरोध किया। अगर आपने बेचने के लिए रखा ही नहीं हुआ था हाँ तो इन्होंने कॉल कैसे आया कि बिकी? ये हमें भी नहीं पता ना, हम इसलिए तो आए हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ कब तक? 8/11 को जी। 8/11 को एक्सीडेंट हुआ। किसने? आप काफी देर से यहाँ पर है, हम लोग आपके साथ ही यहाँ पर हैं। क्या उस नंबर पर कॉल बैक की है? वो इनके पास ये नंबर, ये कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, इनके पास वो नंबर है। नहीं कर रहे? आपने नंबर लिया इनसे? मना कर रहे हैं, उसमें लिखित रूप में नंबर है हमारे पास जो इनके मैनेजर। आपने कॉल बैक की है जिस नंबर से बोला गया आपकी गाड़ी? नहीं हमने कॉल बैक नहीं की। वो कंपनी वाले कह रहे हैं हमारे पास नंबर है और हमारे पास वो कर देंगे। हमारे पास वो नंबर कुदरती किसी का कान डिलीट हो गया। फुल लॉस में दिखाई जा रही है। हाँ नहीं फुल लॉस तो 15 लाख बनता है, लेकिन 17 लाख में किस बेस पे ले रहे हैं? क्या लगता है कितना खर्चा इस पर, कितना खर्चा आएगा ठीक होने में? 112 इन्होंने बुलाई है, बाकी पुलिस मैंने बुलाई है। आपको क्या लगता है कितना खर्चा आएगा इसको ठीक में? ज्यादा 60-9 लाख रुपए, 9 लाख का एस्टिमेट दे रखा है मेरे को। आपने ये भी बोल दिया कि 2 लाख। तो ये कितना मान रहे हैं? हाँ अगर तो हमने ये कहा भाई अगर तुम जितने करना चाहते हो कर दो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो में लगते हैं हम भी दे देंगे, हमारी गाड़ी रिपेयर करके दे दो। नहीं माने जा रहे। अधिकारियों से बात हुई? हाँ टोयोटा के अधिकारी से बात हुई, वो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। तो गाड़ी अब तक ठीक नहीं की आपकी? गाड़ी कारण क्या है ना ठीक करने का? कारण ये इनको मिली भगत है, ये मेरे 420 करना चाहते हैं, इसको ज्यादा रिपेयर करके ज्यादा महंगे बेचना चाहते हैं। अच्छा हाँ इनका मेन रीजन ये है कंपनी इसको ले गया और ज्यादा महंगी बेचना चाहती है। तो कोई बात हुई थी कि इन्होंने कितने पैसे मांगे हैं आपसे ठीक होने के? ठीक होने के हमारे से पैसे नहीं मांगे ना, हमारे को कहा भाई ये टोटल अपन रिपेयर नहीं करते हम। हाँ और ये ठीक करके बेचने की बात की जाए? हाँ हमारे को तो कहते हैं अब इसको बेच दो हमारे को बस। अच्छा क्या कहते हैं कितने की बिकेगी? नहीं हमारे को तो 15 लाख रुपए की बताइए बिकेगी, बाद में कहते हैं कल फोन आता है दोबारा 17 लाख की बिकेगी। बेच लिया है। गाड़ी ली थी अंकल ये उस टाइम तो 33 लाख कुछ 35 लाख के आसपास थी। कितने समय पहले? ये 2017 मॉडल है। तो अब
परेशान 45 दिन से? 45 दिन से यहाँ लगातार, एक दिन भी ऐसा नहीं है जो हम यहाँ नहीं आ सर रहे। आपने कहा था कि ऊपर का कोई माउंट रिपेयर का होगा मैं खुद पे मैं खुद पे करूंगा, तो लेकिन फिर भी अभी तक कोई रिपेयर नहीं हुई है। जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि गाड़ी आप हमारे को बेच, हाँ जबरदस्ती, हमारे साथ जबरदस्ती है, क्या साइन करके जाओ, कल हमारे से कहीं क्या गया साइन करके जाओ। तो ये मान के जब आपने आके इनको बात बताई कि मुझे यहीं से फोन आया मेरी ये कहते हैं नहीं, इन्होंने ये मान गए हैं, कल कंपनी से फोन आया, इंश्योरेंस कंपनी से फोन आया, ये मान चुके हैं इस बात को। हाँ जी फोन, गाड़ी तो आपकी आगे से डैमेज है, पीछे तो सारी ओके। बिल्कुल, मैं गाड़ी बेचना नहीं चाहता, हम तो रिपेयरिंग करना चाहते हैं। टोटल लॉस तो उसको बोलता है जो गाड़ी, जो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो। हाँ ये तो बिल्कुल साफ गाड़ी है। कौन है, क्या नाम है इनका? इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, मैनेजर सामने ही खड़े हैं, मैनेजर भी। मैनेजर से भी बात करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। HR05AB 5555 इस गाड़ी का नंबर है। कंपनी के मैनेजर कौन है सर? सर कंपनी के मैनेजर आप हैं, कौन है? सर मुझे अब अधिकारी होंगे सर आप? ये गाड़ी क्या सर पूरा मामला क्या है, बता दीजिए क्या पूरा मामला है? गाड़ी टोटल लॉस कैसे है ये? सर ये तो सर देखो कंपनी की कॉल है, इंश्योरेंस कंपनी बता रही है गाड़ी की जो आपको काफी वर्ष हो गए हैं सर इस ऐसा लाइन में, है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये टोटल लॉस है गाड़ी का? गाड़ी की जो IDV है, जो इसकी लॉस्ट है कॉस्ट, वो IDV के 75% को क्रॉस कर रही है। 75% कम नहीं, वो कह रहे हैं कि यस, जो मेरी बात 12 लाख रुपए का सेटलमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी और सर्वे कस्टमर के आपस के अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है, ठीक है जी। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने इसको टोटल लॉस डिक्लेयर कर रही है। वो कस्टमर कह रहा है हम रिपेयर करवाएं, तो इनकी आपस की कॉल कहने है। का कि जितनी फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है अगर वो यहाँ से डैमेज होगी तो पूरी गाड़ी को यहाँ टोटल लॉस किया गया, पहले भी ऐसे ही हुआ है। सर पहले तो देखो वही बता रहा हूँ, इसमें कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसके एयरबैग सारे के सारे खुले हुए हैं। 6 लाख के तो एयरबैग हैं सर। सर कस्टमर कह रहे हैं कि वो कंपनी मेरे बिना पूछे ये गाड़ी बिक रही है। सर देखो ऐसा है, अभी तक गाड़ी ना तो ये डिक्लेयर हुई है टोटल लॉस और ना ही गाड़ी सेल हुई है। सर फिर कस्टमर के पास फोन कैसे जा रहा है कि आपकी गाड़ी कस्टमर के पास फोन जा रहा है कि आपकी गाड़ी बिक रही है। उसके पास कॉल सर देखो इस चीज में मैंने इंश्योरेंस कंपनी ने वैल्यू लगवाई है गाड़ी की। वैल्यू जब कस्टमर बेचना ही नहीं चाहता, आपने वैल्यू कैसे लगवा दी सर? वैल्यू कैसे लगवा रहे हो मैं आप? आपको पूरा नहीं जा रहा पूरा मैटर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट मैटर क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ने इसकी IDV वैल्यू जो होती है उसके बेस पर देने को रेडी है, बिकॉज कि इसका लॉस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बेसिकली एयर बैग ओपन हो गए। एयर बैग की अकेले की कॉस्ट 6.5 लाख के आसपास की कॉस्ट है, जो मेन लॉस इसमें एयर बैग को लेके है। उन्होंने अपने हिसाब से गाड़ी की वैल्यू लगा दी कि इतनी है, और IDV वैल्यू चेक करी। इंश्योरेंस कंपनी फिर उन्होंने देखा कि इसको हमें टोटल लॉस करने में ही उनको बेनिफिट दिखाई दे रहा है अपना। आज की डेट में 50 लाख की फॉर्च्यूनर आती है, उस समय 35 लाख रुपए की थी। अगर वो इसको टोटल लॉस दिखा देते हैं, कस्टमर दोबारा फॉर्च्यूनर लेगा, पैसा कितना उससे पे करना पड़ेगा आप सोचिए एक बार। यानी कि वो चाहता है कि मैं रिपेयर करवा दूं और गाड़ी जो है उसके जो ऊपर का एक्सक्लूडिंग जो चार्जेस है वो मैं दे दूंगा। फिर कस्टमर को ये जो कस्टमर की डिमांड है एज इट इज हमने इंश्योरेंस कंपनी में फॉरवर्ड की हुई है, मेल की हुई है। उसी बेसिस पे कस्टमर को एक मेल का रिप्लाई आया है, कस्टमर उसको मना कर सकता है। आपने मैं agree हूं। हम कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी कस्टमर आता है तो हम एज इट इज कस्टमर की मेल भी करते हैं और कस्टमर के साथ में कॉन कॉल पे कस्टमर की बात भी कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी में कि इसको रिपेयर पे लेके आए। फिर गैप कहाँ रह गया सर यहाँ पर? 45 दिन इंश्योरेंस कंपनी 45 दिन तक गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी के ऊपर मिट्टी जाम हो चुकी है। 45 दिन से गाड़ी यहीं खड़ी हुई है। बिल्कुल। मतलब कि ना उस पर कवर्ड तक भी कंपनी ने नहीं किया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 45 दिन के बिना उसे कोई गाड़ी भी प्रोवाइड नहीं करवाई गई कंपनी के द्वारा कि वो कहीं कोई काम पे चला जाए कुछ है। तो इतनी बड़ी हैरेसमेंट कस्टमर क्यों झेलेगा? आपके कस्टमर हजारों लाखों कस्टमर्स हैं, क्या वो खराब नहीं होते हैं? सर कस्टमर हमें पता है खराब हो रहे हैं सर, इसलिए हम कस्टमर का सपोर्ट कर रहे हैं। डे 1 से कस्टमर को सपोर्ट किया जा रहा है कि आज से क्या हुआ था? आज क्या हुआ था? गेट बंद किया गया था। सर आप उनसे पूछ के देखते हैं, हमने कितनी बार इंश्योरेंस कंपनी में कॉल किया है और मेल किया इनके बिहाफ पे कि इसको रिपेयर पे लेके आ सकें, क्योंकि रिपेयर पे करना हमारा बेनिफिट है। टोटल लॉस में सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर गाड़ी को बेचना ही नहीं चाहता, कॉल आती है कि गाड़ी बिक रही है। ये कस्टमर के कहने के बिना साइन के गाड़ी नहीं बिक सकती। किसने कॉल किया कि आप साइन करें? इंश्योरेंस कंपनी ने वैल्यू लगवाई है सर्विस की। SBI की इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे ही फोन किया आपको क्या गया। लगता है कंपनी का फेलियर नहीं है ये कि इस तरीके से कस्टमर हैरेस हो रहा है? 45 दिन तक SBI इंश्योरेंस कंपनी को हिसाब से इस गाड़ी को इतने समय तक कोई गाड़ी को रोज डैमेज गाड़ियां आती हैं, ठीक बात है। 45 दिन तक खड़ी रहती कोई गाड़ी ऐसी? नहीं, इसीलिए सर जो मेजर लॉस गाड़ियां हैं हमारे पास बहुत आती हैं और इंश्योरेंस कंपनी को उसमें रिस्पॉन्ड करना भी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आगे से ही डैमेज है, वैल्यू के मेजर हिसाब लगता से है। वैल्यू के हिसाब से गाड़ी की वैल्यू नहीं है ना इस समय। IDV के हिसाब से गाड़ी की वैल्यू 15 लाख के आसपास है। वो 6.5 लाख 6.5 लाख रुपए तो एयरबैग की कॉस्ट आ गई उसके अंदर। अब आगे क्या रहने वाला है? अब आगे बताइए आगे क्या रहने वाला है? इनके बिहाफ पे दोबारा रिप्लाई भेज दिया कि कंपनी
कस्टमर को एग्री नहीं है, रिपेयर करना ही चाहता है, और अगर कोई उसके वैल्यू से ऊपर कॉस्ट जा रही है वो देने को रेडी है। जो डिसीजन आना है इंश्योरेंस कंपनी का डिसीजन आना है, हम वेट कर रहे हैं उसके लिए। पहले से मैसेज किया था उन्होंने, वो हमने अभी दिखाने वाले हैं कि उसमें उन्होंने कहा था कि मैं उसका अमाउंट पे कर दूंगा। इवन अभी तक कस्टमर परेशान हो रहा है कि वो पैसा भी देना चाह रहा है, कोई लड़ाई नहीं है किसी बात की, लेकिन अभी तक गाड़ी यहीं खड़ी है। इंश्योरेंस कंपनी से बिल्कुल सर, जैसे ही SBI इंश्योरेंस कंपनी से कोई रिस्पॉन्स आएगा, हम भी कस्टमर की फेवर में सर, कस्टमर ने गाड़ी हमारी ग्लोब टोयोटा ही खरीदी है, टोयोटा का कस्टमर है वो, हम SBI के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि इंश्योरेंस जो SBI से है। जैसे ही हमें वहाँ से अप्रूवल आएगा हम गाड़ी रिपेयर कर देंगे उनकी, लेकिन अप्रूवल में SBI से आना है। बिल्कुल दिन नहीं आया तो कस्टमर इतनी ठंड में, अगर उनके पास एक ही नहीं बिल्कुल बिना गाड़ी के 45 दिन वो यहाँ पर वेट कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई मतलब कोई रिस्पांस नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल SBI की तरफ से रिस्पांस बार बार यही आ रहा है कि हम गाड़ी टोटल लॉस करेंगे, और हमारी तरफ तो ये आ रहा है कि आप गाड़ी को बेच दीजिए या आपकी गाड़ी बिक चुकी है, ऐसा कस्टमर बोल रहे हैं। ये SBI की तरफ से कॉल गई है, ग्लोब SBI की तरफ से कॉल आई, और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कस्टमर बहुत परेशान। कर दो तो मैं साइन क्यों कर, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमने जब हमने इंश्योरेंस आपसे कराया, हमने SBI से इंश्योरेंस नहीं कराया, हमने टोयोटा कंपनी से इंश्योरेंस कराया, टोयोटा कंपनी वालों से इंश्योरेंस कराया, वहीं से गाड़ी ली है, और उन्हीं के पास रिपेयरिंग के लिए खड़े। हमें क्या पता इन्होंने कहाँ से किया, क्या इनका मकसद है, क्यों SBI से किया इन्होंने हमारा इंश्योरेंस। अब आपकी क्या मांग है, क्या मांग है? मेरी गाड़ी रिपेयर चाहिए, बस यही है। चाहे ऊपर पैसा भी लगे, चाहे ऊपर गाड़ी पैसा, रिपेयर चाहिए। हमें दोबारा से SBI का नाम ले रहे हैं कि SBI की वो हमें क्या पता उसका, हमने इंश्योरेंस कराया है, या तो ये कहते हो भाई हमसे नहीं इंश्योरेंस कराया, हम बाहर गए थे कहीं इंश्योरेंस कराने, कंपनी से बाहर इंश्योरेंस हमने नहीं कराया, हमने इंश्योरेंस इसीलिए करवाया था अंदर से, हाँ कल को दिक्कत ना आए इसलिए हमने टोयोटा बाहर अगर जो जितने का होता है उससे यहाँ इन्होंने कम से कम 7,000 रुपये ज़्यादा लिए हमारे से। अच्छा हाँ, उसके बाद भी उसके बाद भी रहा था 7,000 रुपये का फर्क था बाहर कराने में अंदर का। हमने सोचा भाई कल को बाई चांस लग भी सकती है, गाड़ियाँ चलेगी तो लगेगी भी, तो हमें परेशानी ना हो, इसलिए हमने कंपनी के अंदर से ही ये ग्लोबल से आप परेशान हैं? अब 8-11 से लेके अभी तक परेशानी है सर, समथिंग 40-45 दिन। 40-45 दिन। सर क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? राजकुमार जी, शिवा कंपनी। कहाँ रहते हैं? शिवा। हाँ, पूरा मामला है, किस बात को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ आज? ऐसे जी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, इनका आपस में को अभी इंश्योरेंस में कंपनी में भी वो तो कह रहा है टोटल लॉस होगी, लेकिन वो कहते हैं टोटल लॉस नहीं हुई। इसी के संबंध में इसी को लेकर झगड़ा हुआ। कितने समय पहले एक्सीडेंट हुआ था सर? ये तो पता करना पड़ेगा कब एक्सीडेंट हुआ था, ये कब मैं पूछ रहा बताता हूँ कब तक। तो यहाँ काफी बवाल देखा गया सर? हाँ काफी झगड़ा हो गया था, लेकिन अब तो कोई ऐसी बात नहीं, तो कह गाड़ी ठीक करा दो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है अब झगड़ा तो कोई ऐसी बात है नहीं। क्या समाधान निकला है अब सर? बस अभी पूछते हैं भी इनको क्या, अगर तो टोटल लॉस कराएंगे या कैसे करेंगे, अभी पूछते बैठ के बात करते हैं क्या उनकी बात होगी, तो बातचीत की जाएगी। और This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.